Creative Edge YouTube channel where we create content around design and architectural entrance exam. I am Surbi, a senior design faculty at Creative Edge, also a NIFT alumni. And today we're going to discuss a 2-month strategy for all of the NIFT aspirant. ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि निफ्ट का एग्जाम मोस्टली जनवरी एंड में या फरवरी फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक में होता है. अभी तक डेट्स नहीं आई है, पर ये अज्यूम करके चलते हैं कि अगर जनवरी के एंड में हुआ तो आपके पास अब ज्यादा टाइम नहीं बचा है. 2 से 2.5 महीने बचे हैं आपके पास, जिसमें आपको जम के तैयारी करनी है. ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो अब से तैयारी करना स्टार्ट करेंगे. अगर आपने पहले से तैयारी करना स्टार्ट कर दिया था, then this video might not be that helpful for you. But if you have decided that you will be appearing for your NIFT entrance exam, then this video is for you. So इस वीडियो में जो भी पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे, मेक श्योर यू आर मेकिंग योर ओन नोट्स ऑफ इट, और यू कैन टेक screenshots also. So without any further ado, let's dive right in. So let's first discuss कि आपका प्री प्रिपरेशन प्लानिंग क्या होगा. व्हाट इज प्री प्रिपरेशन प्लानिंग? फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने अभी मन बनाया है कि अभी आप तैयारी करने वाले हैं, तो स्वर से आप नेक्स्ट वीक से तैयारी करना चालू करने वाले हैं, तो ये 1 वीक आपके पास पूरा प्री प्रिपरेशन प्लानिंग है. ठीक है, प्री प्रिपरेशन प्लानिंग में आप क्या क्या करेंगे? सबसे पहले आप एग्जाम पैटर्न को अच्छे से समझ लेंगे. ठीक है, एग्जाम पैटर्न देखिए, समझिए, देखिए कि कितने अलग अलग टाइप के सब्जेक्ट से सवाल आते हैं, एक टॉपिक से कितने सवाल आते हैं, मार्किंग स्कीम क्या है, पूरा आपको सिलेबस रिव्यू अच्छे से करना है, ताकि आप एंड टाइम में कंफ्यूज ना हो कि आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कितना टाइम किस टॉपिक को देना है. ठीक है, सो अभी प्री प्रिपरेशन प्लानिंग में आप अच्छे से अपने आप को सिलेबस से फैमिलियराइज करेंगे. और वो करेंगे कैसे? बाय रिव्यूइंग द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स. दैट इज द ओनली वे देयर यू कैन फाइंड आउट व्हाट इज द syllabus and what is the marking scheme and what is the paper pattern etc. Or you can also watch creative videos जो हमने उनके syllabus, marking scheme और अलग अलग topics में बनाए हैं already. तो इस 1 हफ्ते आपको वो करना है. Then जब आप preparation करना actually चालू करेंगे, तब सिलेबस आपको अच्छे से पढ़ना है. तो सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं. क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आपको पढ़ना है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, एवरेजेस, वर्क एंड टाइम, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, नंबर्स, area, volume and surface, permutation and combination, probability, partnership, problems on ages, mixtures and allegations and age relation. ये आपको पढ़ना है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में यानी क्वांट्स में. वर्बल रीजनिंग में आपको पढ़ना है ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन सेंस, सिटिंग अरेंजमेंट, कैरेक्टर पजल, एनालॉजी, वेन डायग्राम, साइगलिज्म, अरिथमेटिक रीजनिंग, डाटा सफिशिएंसी, सीरीज कंप्लीशन, क्लासिफिकेशन, कोडिंग, डिकोडिंग, पजल टेस्ट, अल्फाबेट टेस्ट एंड ऑर्डर एंड रैंकिंग. ये सब आपको पढ़ना है इन योर वर्बल रीजनिंग सेक्शन. देन नॉन वर्बल का बहुत कम वेटेज होता है आपके निफ्ट एग्जाम में, उसमें आप पढ़ेंगे एनालिटिकल रीजनिंग एंड फिगर काउंटिंग, पेपर फोल्डिंग एंड पेपर कटिंग, मिरर इमेज एंड वाटर इमेज एंड क्यूब एंड डाइस. ये पढ़ेंगे आप इन योर नॉन वर्बल सेक्शन. बहुत कम होता है, बहुत कम क्वेश्चन, ना के बराबर क्वेश्चन आते हैं, फिर भी हम सेफर साइड हम पढ़ लेंगे. कम्युनिकेशन एबिलिटी एंड इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन में आप पढ़ेंगे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वोकेबलरी बेस्ड क्वेश्चन, जिसके अंदर आता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वर्ड एनालॉजी, सिनोनिम, एंटोनिम, वर्ड स्पेलिंग. ग्रामर बेस्ड क्वेश्चंस के अंदर आएगा सेंटेंस कंप्लीशन, क्लोज टेस्ट एंड आइडियम एंड फ्रेजेस, एरर स्पॉटिंग, पैराजम्बल्स. ये सब आपका आएगा इंग्लिश एंड ग्रामर सेक्शन में आपके. देन जनरल अवेयरनेस में आएगा आपको ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, मिसलेनियस, फैशन जीके एंड करंट अफेयर्स. ये सारा पार्ट आपका जीके है. जीके काफी इंपॉर्टेंट होता है सभी निफ्ट एस्पिरेंट के लिए. ठीक है, ड्राइंग का आपको पता चल जाएगा जब आप एक बार आपका पेपर रिव्यू करेंगे. ड्राइंग का वेटेज सबसे ज्यादा होता है निफ्ट में. ठीक है, तो ड्राइंग में आपको क्या पढ़ना है? इल्यूजन क्रिएशन, शेप टू फॉर्म, पर्सपेक्टिव, ह्यूमन फिगर, सीन क्रिएशन, कलर थियरी, एलिमेंट्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ डिजाइन, सीक्वेंशियल ड्राइंग. ये सब पढ़ना है आपको इन योर ड्राइंग सेक्शन, दैट इज क्रिएटिव एबिलिटी टेस्ट. ठीक है,
अब एक बार सिलेबस आपने अच्छे से समझ लिया, तब वीकली प्लान समझ लेते हैं आपका। आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रोज 1 घंटे पढ़ना है। 1 घंटे आपको वर्बल और नॉन वर्बल रोज पढ़ना है। कम्युनिकेशन एबिलिटी इन इंग्लिश आपको 1 घंटा रोज पढ़ना है। जनरल अवेयरनेस एंड जनरल नॉलेज आधे घंटे रोज पढ़ना है। ड्राइंग की प्रैक्टिस 1 घंटे रोज करना है। ये अप्रोक्स हुआ 4.5 आवर्स एवरी डे स्टडी। 30 मिनट्स आपको रिवीजन करना है और संडे आपको वीकली रिवीजन प्लान बनाना है आपका। ठीक है, जो भी पूरे हफ्ते में पढ़ा आपको संडे को सब रिवीजन करना है, क्योंकि संडे को आपको स्कूल भी नहीं जाना है और कोई कोचिंग भी नहीं जाना है, इसलिए संडे को आप सब रिवाइज करेंगे। ठीक है, पहले महीने आपको क्या पढ़ना है, ये सारे टॉपिक मैंने बहुत ज्यादा सोच समझ के डिस्ट्रीब्यूट करे हैं, तो मेक श्योर आप इसको फॉलो करें। परसेंटेज पढ़ेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ेंगे, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, एरिया, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया पढ़ेंगे। वर्बल रीजनिंग में पढ़ेंगे ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन सेंस, सिटिंग अरेंजमेंट, कैरेक्टर पजल, एनालॉजी, पजल टेस्ट, अल्फाबेट टेस्ट, ऑर्डर एंड रैंकिंग, कोडिंग एंड डिकोडिंग, ये आप पढ़ेंगे। वर्बल रीजनिंग में, नॉन वर्बल में आपको पढ़ना है एनालिटिकल रीजनिंग एंड फिगर काउंटिंग, पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग। ठीक है, देन जनरल नॉलेज में आपको पढ़ना है ज्योग्राफी और हिस्ट्री के बारे में। ठीक है, जनरल नॉलेज में मैंने इन डेप्थ वीडियो बनाया, अगर जनरल नॉलेज में कंफ्यूजन हो कि नोट्स कैसे बनाए और कैसे पढ़े, तो वो वीडियो जरूर रेफर करें। कम्युनिकेशन एबिलिटी एंड इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन में आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 3 पैसेज पर वीक, हर वीक आपको 3 पैसेज करने ही करने हैं। वोकैबुलरी बेस्ड 20 क्वेश्चंस आपको डेली प्रैक्टिस करना है और हर रोज आपको रिवीजन करना है। ठीक है, ड्राइंग में आपको फाउंडेशन के लिए इल्यूजन क्रिएशन, शेप टू फॉर्म, ऑब्जेक्ट ड्राइंग एंड फॉर्मेशन ऑफ शैडो पढ़ना है। सीन क्रिएशन पढ़ना है। आइडिएशन, प्रोडक्ट डिजाइनिंग एंड डिजाइन थिंकिंग आपको पढ़ना है। ठीक है, देन आपको मंथ 2 में क्या पढ़ना है। मंथ 2 में आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में पढ़ना है एवरेजेस, वर्क इन टाइम, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस, नंबर्स, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, पार्टनरशिप, मिक्सचर, एलिगेशन, एज रिलेशन। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में पढ़ना है वर्बल रीजनिंग में आपको साइगलिज्म, अरिथमेटिक रीजनिंग, डाटा सफिशिएंसी, सीरीज कंप्लीशन, क्लासिफिकेशन, वेन डायग्राम। नॉन वर्बल में आप पढ़ेंगे मिरर इमेज एंड वाटर इमेजेस, क्यूबिन डाइज एंड सब रिवीजन करेंगे। ठीक है, जनरल नॉलेज में आपको पढ़ना है पॉलिटी, फैशन जीके, मिसलेनियस जीके एंड करंट अफेयर्स। कम्युनिकेशन में आपको जो हमने पिछले स्लाइड में डिस्कस करा था वो आपको रोज ही करना है। ठीक है, देयर इज नथिंग न्यू इन इट। ड्राइंग में आपको ह्यूमन फिगर्स पढ़ना है, एनाटॉमी, फिगर इन एक्शन, फेस एनाटॉमी, लाइव स्केचेस करना है। पर्सपेक्टिव में 1.2 पॉइंट मल्टीपल पॉइंट्स करना है। सीक्वेंशियल ड्राइंग करना है, कलर थ्योरी एंड एलिमेंट्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ डिजाइन। इन सब टॉपिक में आपको क्रिएटिव एज की यूट्यूब चैनल में वीडियोस मिल जाएंगे, सो मेक श्योर यू आर वाचिंग ईच एंड एवरी वीडियो ऑफ अस। ओके, देन अब आपके पास जो आखिरी का टाइम बचा, ठीक है, क्योंकि हमारे पास 2.5 महीने कुछ बचे हैं, तब आपको क्या करना है। आपको रिलैक्स करना है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग करना है, अपने आप को यकीन दिलाना है कि आप इस अपॉर्चुनिटी के लायक हैं, आप टॉपर बन सकते हैं। ना सिर्फ आप सिलेक्शन दे सकते हैं बल्कि आप AIR 1 डिजिट में ला सकते हैं। अपने अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग करना है आपको। ठीक है, रिवीजन करना है, जो भी अभी तक हमने पढ़ा है लास्ट के लिए पढ़ने के लिए कुछ नहीं छोड़ेंगे। ऑर्गेनाइज करना है, अगर कहीं दूर है आपका सेंटर, ट्रैवलिंग के बारे में प्लान करना है आपको। आपका सब अरेंज करना है, स्टेशनरी अरेंज करना है आपको, जो भी पासपोर्ट साइज फोटो, एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट, ये सब चीजें उस दौरान कर लेना। कुछ भी चीज आखिरी दिन के लिए, एक रात पहले के लिए नहीं छोड़ना है हमें। ठीक है guys, so yes, that was all about today's video. If you found this video helpful, make sure you subscribe to our channel if you have not, and make sure कि आप हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक करें। कोई डाउट हो तो कमेंट करें। I'll see you guys in another video. Until we meet next time, stay creative and keep chasing your dreams. Bye.